पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना गांव था, नवाबपुर। कभी यह गांव प्यार और भाईचारे से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां झगड़े, नफरत और खामोशी फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे से नजरें चुराते, बच्चों को अलग रखते और मेहमानों से भी दूरी बनाए रखते। उसी गांव में रहता था एक मासूम और प्यार करने वाला लड़का, हारिस। एक दिन हारिस कुएं के पास खेल रहा था, तभी उसे एक जख्मी सफेद कबूतर दिखा। उसके पंख से खून बह रहा था और वह एक कोने में कांप रहा था। हारिस ने उसे धीरे से उठाया, पानी पिलाया, उसका जख्म साफ किया और अपने कमरे में ले आया। दादी ने पूछा, बेटा ये कबूतर कहां से आया है? हारिस बोला, पता नहीं दादी, लेकिन यह कुछ खास लगता है। अगली सुबह हारिस ने देखा कि कबूतर के जख्म भर चुके थे और वह अपने पंख फड़फड़ा रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कबूतर ने अपनी चोंच से एक छोटा सा कागज उठाया और हारिस के सामने रखा। उस पर लिखा था, जहां नफरत हो वहां मोहब्बत फैलाओ। हारिस हैरान रह गया। हारिस ने एक छोटा सा संदेश लिखा, हम सब एक जैसे इंसान हैं, एक दूसरे से प्यार करें। उसने वह पर्ची कबूतर की चोंच में रख दी और उसे छोड़ दिया। कबूतर उड़ गया और गांव के दूसरे छोर पर एक गुस्सैल दुकानदार के पास जा उतरा। वो दुकानदार जो हमेशा झगड़ता रहता था, वह पर्ची पढ़कर कुछ देर चुप रहा और अगले दिन गरीब बच्चों में मिठाई बांटता नजर आया। अब हारिस रोज एक नया संदेश लिखता, माफ करना सीखो, मुस्कुराओ, दुश्मनी मिटाओ, पहले सलाम फिर कलाम। कबूतर वो संदेश उड़ाकर गांव भर में बांटता। जो भाई वर्षों से नहीं बोले थे, अब गले मिलते। जो पड़ोसी एक दूसरे से नफरत करते थे, अब मदद करने लगे। गांव धीरे धीरे फिर से प्यार और एकता से भर गया। गांव का एक लालची आदमी मजीद कबूतर को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो बोला, ये कोई जादू वाला कबूतर है, इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। उसने कबूतर को पिंजरे में बंद कर दिया और तभी गांव में फिर से झगड़े शुरू हो गए। लोग फिर से एक दूसरे से कटने लगे। हारिस रोते हुए बोला, ये अमन वाला कबूतर है, इसे कैद नहीं किया जा सकता। अचानक मजीद के घर में एक तेज रोशनी हुई। कबूतर ने अपनी चोंच से एक आखिरी पर्ची गिराई। प्यार को कैद नहीं किया जा सकता, जितना दबाओगे उतना फैलता है। कबूतर ने जोर से पंख फड़फड़ाए, पिंजरा तोड़ दिया और आजाद होकर आसमान में उड़ गया। वो फिर कभी रुका नहीं। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। लोग बच्चों से कहते, अगर कभी सफेद कबूतर दिखे तो उसे प्यार का पैगाम जरूर देना। हारिस बड़ा होकर शांति का सच्चा दूत बन गया। वो शहरों, स्कूलों और गांवों में अमन की कहानियां सुनाता और हर कहानी में एक सफेद कबूतर होता।